कंपनी के अध्यक्ष ने गलती से एक डिलीवरी गर्ल को किस कर लिया और आश्चर्य रूप से पाया कि वह उसके मानसिक उलझनों को ठीक कर सकती है। इसलिए उसने तुरंत लड़की को अपने घर ले आया ताकि उसे अपने पास रखकर इलाज करवा सके और जल्दबाजी में शादी का प्रस्ताव दे दिया। किंतु लड़की ने शादी करने से मना कर दिया क्योंकि वह एक अजनबी से शादी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए वह अपनी बीमार माँ का बहाना बनाकर अध्यक्ष से पीछा छुड़ाना चाहती थी। लेकिन अध्यक्ष ने तुरंत उसे धमकी दी कि आज उसे शादी या अंतिम संस्कार में से किसी एक को चुनना होगा और इतना कहकर अध्यक्ष वहाँ से चले गए। इसके बाद नौकरानी लड़की के सामने गहनों से भरी हुई एक ट्रे लाती है और बताती है कि अध्यक्ष ने वादा किया है कि 1 महीने बाद वह उसे तलाक के साथ बड़ी रकम देंगे। इसलिए लड़की अपनी बीमार माँ को सोचते हुए शादी के लिए राजी हो जाती है और शादी के कपड़ों में तैयार होकर हाल में पहुंची। किंतु तभी वह कुछ ऐसा सुनती है जिससे वह चौंक जाती है क्योंकि अध्यक्ष का सौतेला भाई आकर उन्हें शादी की बधाई देता है और लड़की को बताता है कि अध्यक्ष को एक गंभीर बीमारी है जिससे उनकी जिंदगी में केवल 1 महीना बचा है। तब लड़की को समझ आता है कि अध्यक्ष ने शायद उससे शादी इसलिए किया ताकि वह उसकी मौत में साथ दे सके और अध्यक्ष की चुप्पी देखकर लड़की डर जाती है और गाउन उठाकर जल्दी से दरवाजे की ओर भागती है। किंतु उसी समय उसका एक पुराना दोस्त जो उससे लंबे समय से पसंद करता था आज उसे प्रपोज करने वाला था। लेकिन वह हैरान रह गया जब उसने उसे शादी के जोड़े में देखा। किंतु जब उसे पता चला कि उसे जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किया जा रहा है तो उसने तुरंत कार का दरवाजा खोलकर उसे घर ले जाने की कोशिश की। परंतु अध्यक्ष ने लड़की को मजबूती से पकड़ लिया और सुरक्षा गार्डों ने उसके दोस्त को भी काबू में कर लिया। इसलिए लड़की ने अपने आप को बचाने की कोशिश में अध्यक्ष के हाथ पर काट लिया और गुस्से में आकर अध्यक्ष ने उसे कार पर धकेल दिया और उसके दोस्त के सामने ही संबंध बनाने की कोशिश करने लगा और लड़की रोते हुए अध्यक्ष से विनती करती रही। लेकिन अध्यक्ष ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी ड्रेस की डोरी खींच दी और अध्यक्ष उसे गुस्से में उठाकर बेडरूम में ले जाकर पटक दिया। डरी हुई लड़की सोचने लगी शायद अध्यक्ष अधूरी रह गई ख्वाहिश को पूरा करने वाले हैं। लेकिन अध्यक्ष ने उसे ठुकराते हुए कहा कि उसे लड़की में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सिर्फ 1 महीने की इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के दौरान उसकी इज्जत को बरकरार रखना चाहते हैं। और इस घटना के बाद लड़की ने अध्यक्ष का क्रूर पक्ष देखा और घुटनों के बल गिरकर अध्यक्ष से छोड़ देने की गुहार लगाई क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसे उसकी देखभाल करनी थी। लेकिन अध्यक्ष ने बेरहमी से उसका हाथ झटक कर वहाँ से चले गए और अपने सहायक से लड़की की माँ का जांच कराने का आदेश दिया। लड़की ये सब सुनकर दरवाजे पर गिर पड़ी और आखिरकार उसे समझ आता है कि अध्यक्ष ने उससे शादी क्यों की। लड़की ने सुना कि अध्यक्ष उसे अपने पास केवल इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि उसके साथ रहने से उनका मानसिक तनाव ठीक हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद उसने भागने का विचार छोड़ दिया और सोचा अगर वह अध्यक्ष की बीमारी ठीक कर देती है तो वह उसे छोड़कर जा सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह उतना आसान नहीं है जितना वह सोच रही थी। अध्यक्ष का इलाज करने के लिए करीबी संपर्क जरूरी था जिससे या तो उसकी कमजोरी बढ़ सकती थी या फिर उसकी जान को खतरा हो सकता था। इसलिए डरी हुई लड़की अध्यक्ष के ऑफिस में गई और पूछा मैं कैसे संपर्क करूँ ताकि आपका तनाव ठीक हो सके। उसने अपनी उंगली से उसके सीने को हल्के से छुआ पर अध्यक्ष ने उसका हाथ झटक दिया और उसे बाहर जाने को कहा। लेकिन लड़की जल्द ही अध्यक्ष को ठीक करके अपनी बीमार माँ के पास वापस जाना चाहती थी। इसलिए उसने फिर से कोशिश की पर अध्यक्ष ने उसे जमीन पर धकेल दिया। घबराई हुई लड़की ने जमीन पर गिरे कागजात को उठाया और पहली ही फाइल में उसने एक उच्च स्तरीय उपचार योजना देखी। जैसे ही वह फाइल पढ़ने वाली थी अध्यक्ष ने फुर्ती से वह फाइल उससे छीन ली और उसे बाहर जाने को कहा। जैसे ही लड़की बाहर जाने वाली थी अचानक उस तनावपूर्ण माहौल की वजह से सीईओ की बीमारी फिर से उभर आई। छोटा लड़का केवल इसलिए गांव के अक्सर दूसरे बच्चों द्वारा परेशान किया जाता था क्योंकि उसकी माँ का चेहरा बहुत बदसूरत था। जब माँ को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। लेकिन लड़के ने अपनी माँ से कहा मेरी माँ दुनिया की सबसे सुंदर महिला है। माँ ने यह सुनकर बहुत खुशी महसूस की और फिर वह लड़के को पीठ पर बैठाकर शहर जा रही थी। लेकिन आधे रास्ते में अचानक उन्हें दूर से तेज आवाज सुनाई दी। तभी माँ का पैर फिसला और अचानक आई बाढ़ के पानी में फंस गया। जब माँ को होश आया तो उसने देखा कि उसका बेटा गायब था। माँ ने तुरंत अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश की लेकिन गाँव के लोग उसे रोकने लगे ताकि किसी और मुसीबत से बचा जा सके। पर बेबस माँ अपने बेटे को पुकारती रही। उसी समय एक सुंदर तितली उड़ते हुए आई और नदी किनारे बैठे एक छोटे बच्चे के चेहरे पर बैठ गई। माँ ने सोचा कि यह तितली उसके बेटे की विदाई का संकेत है। उसने उस अनजान बच्चे को स्नेह से अपनाने का फैसला किया। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसी समय थोड़ी दूर पर एक अमीर व्यक्ति ने उसके बेटे को सुरक्षित बचा लिया।